नोटेशन किन्हीं भी फर्स्ट एन नंबर की एन नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट को फैक्टोरियल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी व्हाट इज फैक्टोरियल एन? फैक्टोरियल एन इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फैक्टोरियल एन is the product of first n natural numbers। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, देखिए मान लीजिए मुझे p फैक्टोरियल का सिंबल है। अगर मुझे n फैक्टोरियल लिखना है या तो मैं n के बाद ये वाला सिंबल, इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, या ये वाला सिंबल, दिस इज आल्सो अ सिंबल फॉर फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब होता है कि n से लेके n-1 अप टू 1 तक मल्टीप्लाई। सारी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से, और कहां तक? n तक। उन सब की प्रोडक्ट को फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल 4 फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है 1 से और 4 तक की मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 implies 4 3 या 12, 12 या 24। दिस इज फैक्टोरियल 4। दिस इज फैक्टोरियल 4। ऐसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल 5 तो क्या हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 से लेके और 5 तक, क्योंकि हम फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 5 4 जा 23 जा 62 जा 120। दिस इज फैक्टोरियल 5। अब इसका मतलब देखिए, ये जो फैक्टोरियल 5 है मेरे पास, फैक्टोरियल 5, अगर मैं इसमें से 5 को बाहर निकाल लूं तो ये जो बचा हुआ है सारा, ये क्या है? ये है, और ये क्या है? फैक्टोरियल 4। यानी मैं चाहूं तो इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूं। मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, जो बचा वो क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या है? फैक्टोरियल 4 है। ऐसे ही मान लीजिए फैक्टोरियल 5 अगेन, मैंने 5 भी बाहर निकाल लिया और 4 भी। 5 और 4 को अलग ले लिया, तो बचा क्या? 3 2 1, और 3 2 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 3। इसका मतलब किसी भी n फैक्टोरियल को या तो n इंटू फैक्टोरियल n-1, या जितने फैक्टर हम चाहें n-1 फैक्टोरियल n-2 एज सो ऑन लिख सकते हैं, है ना। यानी फैक्टोरियल में पहले नंबर को अगर हम निकाल लेते हैं तो वो नेक्स्ट फैक्टोरियल नंबर के इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ 5 में से हमने 5 निकाला तो फैक्टोरियल 4 की प्रोडक्ट के साथ, 5 4 निकाले तो फैक्टोरियल 3 की प्रोडक्ट के साथ, यानी आगे वही फैक्टोरियल बच जाता है जो 1 तक जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की, कि फैक्टोरियल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखिए ऑलवेज सेम फैक्टोरियल में होता है। अगर डिफरेंट फैक्टोरियल हैं तो हमें फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ता है। कैसे? अगर मेरे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4, है ना, तो ये दोनों फैक्टोरियल 9 कभी नहीं बनाएंगे, नेवर। दोनों फैक्टोरियल ऐड नहीं हो सकते हैं। इसके दो तरीके हैं हमारे पास, या तो पहले हम दोनों फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें और तब दोनों को ऐड करें, या दोनों को सेम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें, क्योंकि सेम फैक्टोरियल से कॉमन आ सकता है। सेम में कैसे कन्वर्ट होंगे कि जो मेरे पास 5 है, अभी जैसे हमने बात की थी, मैं उसमें से 5 बाहर निकाल लूं तो जो बचेगा वो फैक्टोरियल 4 होगा। ठीक है, हम दोनों तरीके से करते हैं। पहले हमने एक्सपेंड किया तो फैक्टोरियल 5 क्या हो गया? 5 4 3 2 1, और फैक्टोरियल 4 क्या हो गया? 4 3 2 1। 5 4 23 या 62 या 120, 4 3 या 12 2 या 24, यानी 144 पहला मेथड। ठीक है, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास? ये फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4, मैंने इस फैक्टोरियल 5 में से 5 को बाहर निकाला तो इनटू फैक्टोरियल 4, तो 5 में से 5 निकालेंगे फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 4। सेम फैक्टोरियल में भी कॉमन, सेम फैक्टोरियल कॉमन हो सकते हैं। कॉमन लिया तो यहां से क्या मिला? 5, और यहां से क्या मिला? 1, यानी फैक्टोरियल 4 और इंटू 6। अब फैक्टोरियल 4 को ओपन, 4 3 2 1 इंटू 6, क्या मिला? 4 3 या 12, 12 2 या 24, और 24 6 जा
24 6 जा 144, भाई क्या मिला 43216, यानी 144, यहाँ से भी 144 और यहाँ से भी 144। तो हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर वी विल एक्सपेंड द फैक्टोरियल और मेक द सेम फैक्टोरियल एंड टेक इट कॉमन। दिस इज द वे टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द फैक्टोरियल। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये फैक्टोरियल 5 ना होके 6 होता है 7 होता, तो हम उतना ही बाहर निकाल लेते कि वो सेम फैक्टोरियल बन जाए। मान लीजिए यहाँ में मिलता फैक्टोरियल 6 और प्लस फैक्टोरियल 3, है ना, तो हम क्या करते हैं 6 में से 6 5 4 3 नंबर बाहर, क्या मिलता फिर फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन, 6 5 जा 30, 34 जा 120 प्लस यहाँ से क्या मिला 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1 और यहाँ से 121, जो भी आ जाए मल्टीप्लाई करके। दिस इज द वे टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फैक्टोरियल। कभी भी ये नहीं होगा कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी फैक्टोरियल डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर यह माइनस हो तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस करने के बाद क्या मिलता 120, दैट इज द वे टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हमें फैक्टोरियल को डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई तो एक्सपेंड करके ही होगा, मल्टीप्लाई ऑलवेज एक्सपेंड करके ही होगा, लेकिन डिवाइड में सेम फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं। और सेम कैसे बनेंगे, हम बनाएंगे जो बड़ी नंबर है उसमें से जब तक कॉमन लेंगे जब तक कि वो छोटे फैक्टोरियल पर ना पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं कर सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन में आपको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है डिवाइड, इंपॉर्टेंट चीज डिवाइड, मान लीजिए मैं कहता हूं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर वही दो तरीके हैं, आइदर एक्सपेंड द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दीजिए 6 5 4 3 2 1, यहाँ से 4 3 2 1, 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कैंसिल, 6 5 या 30, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा सेम फैक्टोरियल बनाइए, सेम फैक्टोरियल कैसे बनेंगे, ये फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, हमने क्या किया 6 में से 6 बाहर 5 बाहर, क्या मिला फैक्टोरियल 4 नेक्स्ट, और अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल 30, यानी डिवीजन में सेम फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कोई प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी जो फैक्टोरियल 0 है वो ऑलवेज, क्योंकि फैक्टोरियल 0 ये कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, 0 तो नेचुरली नहीं है तो फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल लिया जाता है, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ क्या है हमारे पास, जो फैक्टोरियल 1 है वो भी 1 के इक्वल होता है, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 बोथ आर इक्वल टू 1। निगेटिव फैक्टोरियल मीनिंगलेस होते हैं, -2 डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू बिकॉज फैक्टोरियल इज यूज्ड इन नेचुरल नंबर्स and -2 is not a natural number, so factorial of negative numbers does not exist। जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे किसमें, फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है 7.2 वन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। 7.2 को देखिए, डिवीजन है और डिवीजन में हम क्या करते हैं, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले में, छोटे का मतलब नहीं हम 2 तक लाएं, हमारा पर्पज है कैलकुलेशन को इजी करना। तो हम 6 को कैंसिल करेंगे पहले और अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 से 6 कैंसिल, 8 इंटू 7, अब फैक्टोरियल 2 को ओपन कर दिया, 2 इंटू 1, 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28। दिस इज द वे टू सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टोरियल। गिवन है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। फाइंड x। क्या करेंगे, हम सबको सेम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि सारे फैक्टोरियल सेम ना हो। तो देखिए सबसे छोटा क्या है 6, यानी हमें सारे फैक्टोरियल को 6 में कन्वर्ट करना है तभी कुछ पॉसिबल है। तो 6 तो 6 ही रहेगा। फिर 7 को हमने क्या किया, 7 बाहर लिया, फैक्टोरियल 6 बन गया। फिर हमने 8 में क्या किया, 8 और 7 2 बाहर लिए, फैक्टोरियल 6 बन गया, ठीक है।
अब हमने फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन 7, क्योंकि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन में चला गया है, इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, फैक्टोरियल का काम खत्म। अब सिंपल सॉल्यूशन 1 प्लस 1 अपॉन 7 यानी 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 7 जा 56, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56 और 8 8 जा 64, यानी x इज इक्वल टू 64। कोई कंफ्यूजन? तो क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल, देखिए n माइनस r पूरा फैक्टोरियल के अंदर है, तो 6 माइनस 2 पूरा, 6 माइनस 2 पूरा कितना हुआ 4, अलग अलग नहीं है, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 2 नहीं है, फैक्टोरियल 6 माइनस 2 है, दोनों फैक्टोरियल के अंदर है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। फैक्टोरियल 4, अब 6 में से हमने 6 बाहर 5 बाहर, बचा क्या फैक्टोरियल 4 और अपॉन फैक्टोरियल 4 कैंसिल, यानी 6 5 जा 30। ठीक है, परमुटेशन क्या है, देखिए मान लीजिए मैंने 2 कॉइन को टॉस किया है, वापसी आते हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे बताइए सर। 2 हेड एंड टेल। भाई, या तो बोथ हेड होंगे, या हेड टेल, या टेल हेड, और या टेल टेल। ठीक है, यही तो होंगे। अब यहाँ इसमें एक चीज को ध्यान से देखिए, एक है एच टी और एक है टी एच, दोनों का मतलब 1 हेड 1 टेल है, बट बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है कि पहली कॉइन पर हेड, दूसरी कॉइन पर टेल, और दूसरी सिचुएशन क्या है, पहली कॉइन पर टेल और दूसरी कॉइन पर हेड, यानी दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम तो नहीं है। हालांकि दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम मैथमेटिकली कहें 1 हेड और 1 टेल है दोनों में, यानी बोथ आर सेम, लेकिन अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन को देखें तो इसका मतलब है पहली कॉइन पर हेड दूसरी पर टेल, और इसका मतलब है पहली कॉइन पर टेल दूसरी पर हेड, दोनों बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, यानी ये हमारे पास दो अलग अलग अरेंजमेंट हैं, दोनों सेम अरेंजमेंट नहीं है। और सिर्फ किससे डिफर करते हैं, ऑर्डर से, सिर्फ किससे डिफर करते हैं, ऑर्डर से। इसमें h पहले t बाद में, इसमें t पहले h बाद में, सिर्फ दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, आई वेदर दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। ठीक है, तो यही कंडीशन परमुटेशन कहलाती है, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर अलग तो नंबर एकदम अलग, उसको बोलते हैं हम परमुटेशन। ये सब चीज परमुटेशन है, ये भी परमुटेशन, ये भी परमुटेशन, ये भी परमुटेशन, ये भी परमुटेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। ईच आउटकम इज अ परमुटेशन, हर आउटकम क्या है, एक परमुटेशन है। ऐसे ही अगर मैं 3 कॉइंस कर दूं, 3 कॉइंस, तो क्या होगा, ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल। ठीक है, यहां भी देखिए, यहां भी हमारे पास बहुत सारे आउटकम बिल्कुल एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए 1 2 3, ये तीनों बिल्कुल सेम है, तीनों में क्या है, 1 हेड और 2 टेल। ऐसे ही ये तीनों, इन तीनों में क्या है, 2 हेड और 1 टेल। ठीक है, ये सब सेम है, लेकिन डिफर किससे हैं, ऑर्डर से। हर एक में हेड और टेल का ऑर्डर अलग अलग है, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर से ही ये डिफरेंट हैं, और यही डिफरेंट अलग है हेड और टेल का, इसलिए दीज रिप्रेजेंट द डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट आउटकम्स, और यही डिफरेंट आउटकम्स परमुटेशन कहलाते हैं। यानी व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, लिख देते हैं व्हाट इज परमुटेशन। परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ, permutation is the arrangement of objects in a definite order, in a definite order taken
वन और ऑल एट अ टाइम, सम और ऑल, बल्कि वन नहीं, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। चाहे हम एक को यूज करें और चाहे सारों को, मतलब कुछ को यूज करें चाहे सारों को यूज करें, उन सबको यूज करने से जो आउटकम्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, हर अलग ऑर्डर होते ही वो अलग परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, n है, और हमें उनमें से r लेने हैं, r, हम r को लेके परमुटेशन बनाना चाहते हैं। वी हैव टेकन r, हमने कितने ले लिए, वी हैव टेकन r। ठीक है, जहां r क्या है हमारे पास, 0 से और n के बीच में लाई करता है, 0 से और n के बीच में लाई करता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास कि जो एफपीसी के अकॉर्डिंग, देखिए ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस, एज सो ऑन, जो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस, जो फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके होंगे वो कितने होंगे, n। टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n हैं और हम उनमें से r लिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जब प्लेस भरेगा, जैसे हमने कल बात की थी एफपीसी में, पहले प्लेस के लिए सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे n, लेकिन जो दूसरा प्लेस होगा रिपीटिशन अलाउड नहीं है अभी, उसके लिए रिपीटिशन, अभी कंडीशन और भी है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो जो सेकंड प्लेस होगा उसको कितने मिलेंगे, n-1 भरने के लिए, जो थर्ड होगा उसको कितने मिलेंगे, n-2, एज सो ऑन, जो लास्ट वाला होगा r वाला, उसको कितने मिलेंगे, देखिए पहले में n-0, दूसरे में n-1, तीसरे में n-2, यानी जिस प्लेस को हम भर रहे हैं उसमें से एक कम माइनस हो रहा है, थर्ड प्लेस में 2 माइनस हो रहा है, सेकंड प्लेस में 1 माइनस और फर्स्ट प्लेस में 0 माइनस, तो r प्लेस में n-r से एक कम माइनस होगा, n-r-1, यानी n-r+1, और टोटल वेज कितने होंगे, टोटल परमुटेशन कितने होंगे, एफपीसी के अकॉर्डिंग इन सब की प्रोडक्ट, एफपीसी के अकॉर्डिंग इन सब की प्रोडक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, टोटल नंबर्स ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू क्या हुआ, प्रोडक्ट n, n-1, n-2, एज सो ऑन, n-r+1, यानी इन सब की प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या, टोटल परमुटेशंस। यही हमने एफपीसी में पढ़ा था, लेकिन बार बार इतने बड़े को लिखना बहुत ही टिपिकल काम है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने इसके लिए एक शॉर्टकट सिंबल बनाया और उस सिंबल को नाम दिया NPR। इसका मतलब है नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन टोटल ऑब्जेक्ट्स आर n एंड वी आर टेकिंग r। ठीक है, इस पूरे के लिए हमने एक शॉर्टकट सिंबल बनाया NPR। NPR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन टोटल ऑब्जेक्ट्स आर n एंड वी हैव टेकन r एट ए टाइम। ठीक है, अब हमने इसको और सिंपलीफाई किया NPR को, देखिए ये जो मेरे पास NPR है, ये NPR वास्तव में किसके इक्वल है, n-1, n-2, एज सो ऑन, n-r+1 के। अगर मुझे इसका फैक्टोरियल n बनाना हो, अगर मुझे इसका फैक्टोरियल n बनाना हो तो क्या होगा, मुझे इसमें 1 से लेके और n-r तक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इसमें 1 से लेके और n-1 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने आप फैक्टोरियल n बन जाएगा। तो देखिए फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मतलब है कि n से लेके n-1, n-2 अप टू 3 to 1 मेरे पास n-r+1 है। ठीक है, तो मुझे n-r तक की मल्टीप्लाई करनी है, कहां से लेके, 1 से लेके डैश 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 1 2 3, फैक्टोरियल n बनाने के लिए। लेकिन मैं अपनी मर्जी से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, मुझे उतने से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने उतने से ही डिवाइड कर दिया, किससे, जिससे मल्टीप्लाई किया था, मैंने डिवाइड कर दिया 1 2 3 अप टू n-r से। फायदा क्या हुआ, अब मेरे ऊपर पूरा n से लेके कंटिन्यूअसली 1 तक पहुंच गया, यानी ये बन गया फैक्टोरियल n।
अपॉन नीचे n माइनस आर से 1 तक पहुंच गया, तो ये बन गया फैक्टोरियल n माइनस आर. दिस इज द फॉर्मूला for NPR in simplification form to find the number of permutations when total objects are n and we have taken r at a time. क्लियर है? यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे. मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं, जैसे हमने वहां क्वेश्चन में बात की थी, मुझे 2 एक साथ लेने हैं, 2 फ्लैग्स. बताइए कितने सिग्नल बन सकते हैं, कितने सिग्नल? तो क्या हुआ, 5 टोटल. 2 मुझे लेने हैं, 5p2 सारे डिफरेंट हैं. अभी एक कंडीशन है, सारे डिफरेंट हैं, उससे आगे की बात हमने नहीं की है. तो 5p2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3. अब इसको सॉल्व किया तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल, यानी 20 डायरेक्टली. वी हैव नो नीड टू यूज एफपीसी और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. हम बिना उसकी हेल्प के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अभी भी एक कंडीशन वही है कि सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं. अगर कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो क्या होगा, देखिए. रिपीटिशन अलाउड नहीं था, रिपीटिशन अलाउड नहीं था. पहले आप देखिए, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा. सेकंड थिंग, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, मान लीजिए हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, मान लीजिए हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं और एक बार में हमें r यूज करने हैं, r. ठीक है. अब रिपीटिशन अलाउड है. जो पहला प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, वो कितने तरीके से भर सकता है, n. जो दूसरा प्लेस है वो भी कितने तरीके से भर सकता है, n. वो रिपीटिशन अलाउड है. अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो दूसरा वाला n-1 तरीके से भरता, लेकिन रिपीटिशन तो अलाउड है तो दूसरा वाला भी n, तीसरा वाला भी n, एज सो ऑन. जो आर्थ नंबर का है वो भी n, यानी ये n n n n n आर्थ टाइम रिपीट हुआ. टोटल नंबर, टोटल वेज एफपीसी के अकॉर्डिंग n इंटू n अप टू r टाइम्स. क्यों? क्योंकि हमें r ही प्लेस करने हैं. ठीक है. और इज इक्वल टू n टू दी पावर r. तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, जिसको हम टोटल वेज या टोटल परमुटेशन कह सकते हैं, टोटल परमुटेशन. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन ऑल द when repetition is allowed, when repetition is allowed. ठीक है. जैसे हम कल बात कर रहे थे कि 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, हमारे पास 5 अवेलेबल हैं और अगर रिपीट हो सकती हैं. अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स जिनमें 0 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मुझे 3 डिजिट की नंबर बनानी है, 3 डिजिट की. रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है. अगर रिपीटिशन अलाउड है तो n टू दी पावर r मेथड होंगे, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है. 0 अगर होती तो दिक्कत होती. क्या दिक्कत? कि अगर 0 शुरू में आ गई तो वो नंबर 3 डिजिट की नहीं रही, 2 डिजिट की बन गई. तो क्या होगा, n यानी 5 टू दी पावर r यानी 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इम्प्लाइज 125 मेथड्स. क्लियर है एकदम? नहीं है तो क्या होगा. ठीक है. पहले हम लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, बाद में बात करेंगे. हमने लिया कि हमारे पास लेट 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स ए है, बी है और सी है. 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी और सी. इससे टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे? टोटल परमुटेशन बताओ कितने होंगे? टोटल परमुटेशन 3p3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे यूज करने हैं, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने बने? 6. कितने बनेंगे टोटल? 6. कौन कौन से कर दो अलग अलग सबको. ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर बी से शुरू, बी सी ए, बी ए सी, फिर सी से शुरू, सी ए बी और सी बी ए. These are the 6 different permutations which we can made by using ABC all at a time and all are different. लेकिन मैंने क्या किया, अब मैंने B और C को इक्वल कर दिया. मैंने कहा इनमें से 2 इक्वल हैं, B is equal to C, B is equal to C. तो जहां जहां B था मैंने सब जगह C पुट कर दिया, जहां जहां B था. अब let B is equal to C,
हमने दो एक जैसे कर दिए, यानी ए सी सी है, ए सी सी। अब ये क्या बन गया, ए सी सी, सारे डिफरेंट नहीं है, तो जहां बी था मैंने सब में सी पुट कर दिया, क्या हुआ, इज इक्वल टू ए सी सी, ए सी सी, ये भी सी, ये भी सी, फिर सी सी ए, फिर यहां भी क्या मिला, सी ए सी, फिर यहां भी क्या मिला, सी ए सी, और फिर यहां भी क्या मिला, सी सी ए। अब देखिए ये दो एक जैसे हो गए, दो के इक्वल होते ही ये दो एक जैसे एकदम, ऑर्डर भी डिफरेंट नहीं है, ऑर्डर्स आर सेम, इफ ऑर्डर इज सेम एंड नंबर्स आर सेम देन दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम परमुटेशन। ठीक है, ऐसे ये दो एक जैसे हो गए और ये दो एक जैसे हो गए, मतलब अब जो नंबर ऑफ परमुटेशन है इस केस में ओनली 3 रह गया, 6 से हट के कितना रह गया, 3 का मतलब हुआ कि ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 के इक्वल हो गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 के, सॉरी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 के। पहले हमारे पास टोटल परमुटेशन थे फैक्टोरियल 3, इसमें से 2 एक जैसे हैं। अब देख लीजिए आप फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करके क्या आएगा, 3, इसका मतलब जितने हमारे पास एक जैसे थे कुल थे हमारे पास n और एक जैसे थे m, ये उसके डिवीजन के इक्वल हो गया। मतलब अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और m एक जैसे हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m के इक्वल होते हैं। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। लिखते हैं इसको, जल्दी से देख लीजिए बस, इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, तो देन क्या होगा, इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड m आर ऑफ सेम टाइप, m आर ऑफ सेम टाइप, उनमें से जो m है वो सेम टाइप के हैं, देन नंबर ऑफ परमुटेशन, देन नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू क्या हुआ, फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल m। अब इसमें भी मान लीजिए एक ही टाइप के नहीं है, 2-3 टाइप के हैं, m तो एक टाइप के हैं, b एक टाइप के हैं और q एक टाइप के हैं, तो तीनों अलग अलग पेयर बना लेंगे। सेकंड थिंग इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड m आर ऑफ वन टाइप, m तो एक टाइप के हैं, p आर ऑफ सेकंड टाइप एंड q आर ऑफ थर्ड टाइप, देन टोटल परमुटेशंस इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q एज सो ऑन, जितनी भी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मेरे पास वर्ड इलाहाबाद है, मेरे पास है वर्ड इलाहाबाद, ALLAHABAD, ठीक है, इसमें पहले टोटल काउंट कीजिए, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 9, लेकिन पेयर्स हैं, 2 L हैं, L कितने हैं, 2, 1 2 3 4, 4 A हैं, ये एक टाइप के हैं, दूसरी टाइप के हैं, है ना भाई, L 2 हैं, A 4 हैं, बाकी कोई रिपीटिशन नहीं है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्ड जिनको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल, यानी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमुटेशन which will be used directly formula to solve the numerical problems.